नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद शिवम यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन चेन को हम कैसे रीड कर सकते हैं और ऑप्शन चेन बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो एनएससी ऑप्शन चेन गूगल पे जाकर आपको एनएससी ऑप्शन चेन मिल जाएगी। ठीक है, एनएससी ऑप्शन चेन आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनएससी की वेबसाइट मिल जाएगी जिसपे ऑप्शन चेन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरा डेटा ओपन किया हुआ है और एनएससी ऑप्शन चेन की वेबसाइट है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, व्यू ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपको वो कॉलम दिखेगा जिस कॉलम में आपको किस अंडरलाइंग एसेट की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी है। यहाँ पर आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स नहीं दिखेंगे। चलिए, सेंसेक्स और बैंकेक्स आपको यहाँ पर इसीलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इंडेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो है एनएससी के इंडेक्सेस हैं, तो ये आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिलेंगे। और अगर आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स देखना है तो उसके लिए आपको एक बार बीएससी ऑप्शन चेन की वेबसाइट पर जाना होगा। जहाँ तो मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मींस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस मींस होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो पोजीशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको ही स्ट्राइक प्राइसेस बोला जाता है। और हर स्ट्राइक प्राइस का अपना अलग अलग एक डेटा होता है, लाइक ओआई कितना है, चेंज इन ओआई क्या है। ठीक है, जैसे और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, आईवी कितना है, एलटीपी, चेंज, बिट क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, राइट। तो ये चीज को भी हम डिटेल्स में समझेंगे कि ये सारी चीजें भी क्या होती हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइसेस अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये सारी जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं यहाँ पर ही हम सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके इनके थ्रू ही हम कॉल ऑप्शंस या फिर पुट ऑप्शंस बाय करते हैं। ठीक है, तो आगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओआई क्या होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मींस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना ओपन इंटरेस्ट है मींस। चलिए, ये जो आप एनएससी की वेबसाइट यानी कि हम जो ऑप्शन चेन को रीड कर रहे हैं, ये ऑप्शन चेन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। ठीक है, सेलर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। ठीक है, सेलर के पर्सपेक्टिव से मींस कि यहाँ पर आपको ओआई में वो डेटा दिखेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, 346। ठीक है, 346 लिखा हुआ है और इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितनी है, 23,000। ठीक है, 23,000 मींस 346 ओआई है। इसका मतलब कि 23,000 पे 346 लॉट सेल किए गए हैं 25,100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रॉपरली यहाँ पर आपको पूरा डेटा जो है वो शो कर रहा है मार्केट चेन में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, 25,100, 1,09,682, 1,09,682 ओआई है। इसका मतलब है कि जो ओआई है जिन्होंने कॉल सेल करके रखा हुआ है, 1,09,682 लॉट यहाँ पर सेल किए गए हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट आने वाली एक्सपायरी तक 25,100 के आसपास ही, आसपास मीन्स 25,100 बिलो ही क्लोज करेगा। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज का दिन संडे है और आप लोगों को पता ही है कि अब सेबी ने निफ्टी की एक्सपायरी चेंज कर दी है। पहले थर्सडे को होती थी, अभी ट्यूसडे को होती है। मींस आज संडे है, कल मंडे और परसों के दिन निफ्टी एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि मंगलवार को एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो 1,09,682 लॉट सेल किए गए हैं
इस एक्सपेक्टेशन के साथ इनको सेल किया गया है कि 25,100 से मार्केट जो है अगली आने वाली एक्सपायरी तक नीचे ही रहेगा, ठीक है, जिससे जो सेलर्स ने जो यहाँ पर जिस प्रीमियम पे इस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है वो अभी चल रहा है 93,000 रुपीज पे। अगर 25,100 के नीचे अगर एक भी दिन मार्केट आकर और एक्सपायरी तक क्लोज कर जाता है तो ये प्रीमियम जो है वो 100% जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रीमियम टोटल किसके पास पहुंच जाएगा, सेलर के पास पहुंच जाएगा। आ गया समझ में? तो ऑप्शन सेलर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो अराउंड 80% बोल सकते हैं हम, ठीक है, 80%। और ऑप्शन बायर जो प्रीमियम देकर ऑप्शन को बाय कर रहा है, जो प्रीमियम पे करता है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 23% के आसपास होती है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादा सेफ मानी जाती है। हालांकि सेफ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड रिस्क कैसा आगे समझेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज, ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है, और लिमिटेड लॉस होता है। इसको समझ लेते हैं पहले कैसे। देखिए आपने 25,100 का जो कॉल ऑप्शन 93 रुपीज में बाई किया हुआ है, ठीक है, अगर प्राइस यहीं पर घूमता रह जाएगा तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगी। यानी कि आपने जो 93 रुपीज सेलर को पे किए हुए हैं वो अब आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। वो ऑप्शन, वो जो प्रीमियम है जो सेलर के पास आपका है, ठीक है, अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अब सेलर्स इस 93 पॉइंट को अपने पास रख सकता है क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सेलर के साथ वो यही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आने वाली एक्सपायरी के दिन मार्केट 25,100 के ऊपर निकल जाएगा। ये दावे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेलर के साथ, ठीक है। और ऐसा ना होने के कारण आपका जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगी, जो कि 100% सेलर के लिए प्रॉफिट कहलाएगी। आया समझ में? और यहां पर अब देख लेते हैं कि ऑप्शन सेलर जो है वो 80% इसीलिए है क्योंकि जो प्रीमियम की वैल्यू जो धीरे धीरे नीचे जा रही है उसका कारण है थीटा। क्या? थीटा इज इक्वल टू टाइम डिके। मीन्स समय के साथ आपकी प्रीमियम की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, ठीक है। एक्सपायरी जितना नजदीक आ रही है आपकी प्रीमियम की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। आ गया समझ में? तो अगर प्रीमियम की वैल्यू कम हो भी जाती है तो मैक्सिमम ये कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी ये, जीरो होगी। इसीलिए ऑप्शन बायर का यहां पर लिमिटेड लॉस बोला जाता है कि ऑप्शन बायर ने जो पैसा यानी कि जो प्रीमियम पे किया है मैक्सिमम उतना ही आपका जीरो होगा और इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। आए समझ? लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए अनलिमिटेड लॉस क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। 93 रुपीज पर जैसे ऑप्शन बायर ने इसको बाई किया था है वैसे ही ऑप्शन सेलर ने इस प्रीमियम को 93 रुपीज पे सेल किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। अब ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कब होगा, जब इस 93 रुपीज की वैल्यू डे बाई डे डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वो 93 रुपीज का होगा क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा ही ऑप्शन सेलर के पास जाने वाला है और ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर 93 रुपीज ही पे किए हुए हैं तो यही 93 रुपीज ही सेलर के पास जाएंगे। पर जैसा कि मैंने यहां पर बताया ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट है और यहां पर अनलिमिटेड लॉस है ऑप्शन सेलर का। कैसे समझते हैं? मान लीजिए 25,100 से मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है मींस कहां पहुंच जाता है, 150, 100 से 150 पहुंच गया, ठीक है। 150 के बाद पहुंच गया 200, कितने पहुंच गया 200, नेक्स्ट 300 पहुंच गया। मींस 25,100 को मार्केट क्रॉस करके
200 पहुंच गया, 300 पहुंच गया, मींस बढ़ते ही जा रहा है और एक्सपायरी आने में अभी भी एक दिन बकाया है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो प्रीमियम की वैल्यू है ये भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 93 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, फिर 150 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर ने प्रीमियम सेल किया हुआ था 93 रुपीज पे, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 193 रुपीज। सपोज कितनी हो चुकी है, 193 रुपीज। तो ऑप्शन सेलर का यहाँ पर सीधा सीधा कितने रुपए का लॉस चल रहा है, 100 रुपीज का लॉस चल रहा है। अगर ऑप्शन सेलर यहां पर अपनी पोजीशन को लॉस में जल्द से जल्द एग्जिट नहीं करता है तो आपका जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मींस जो ऑप्शन सेलर उसका लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलना होता है। ठीक है, आपने किसी भी प्रीमियम को 93 रुपीज पे सेल किया हुआ है। ठीक है, आप मान के चलिए कि ये 93 रुपीज का प्रीमियम जैसे ही 103 पहुंचेगा, मैं इस पोजीशन से क्या करूंगा, एग्जिट कर लूंगा। मींस आपने 103 पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है, यानी कि अब यहां पर आपका रिस्क सिर्फ कितना है, 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का रिस्क है। सिंगल लॉट पे 750 रुपए का रिस्क है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर कहने को तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों है, अगर आपने इस प्रीमियम को सेल करके और स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस प्रीमियम को ऊपर जाने के लिए रास्ते खुले हुए हैं, कहीं भी पहुंच सकता है। 93 रुपीज का प्रीमियम 930 रुपए भी पहुंच सकता है, इसलिए और 930 अगर पहुंचेगा तो घाटा किसका कहलाएगा, ऑप्शन सेलर का, और मुनाफा किसका कहलाएगा, ऑप्शन बायर का। इसी तरीके से कहा जाता है ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस है और ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और लिमिटेड प्रॉफिट है ऑप्शन सेलर का और लिमिटेड लॉस है बायर का। आगे समझ में, मैंने आपको इस प्रीमियम की जो भी गणित है वो एकदम परफेक्ट समझाई है। आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करते हैं एज पर टेक्निकल चार्ट, वो चीज भी हम समझते हैं। पुट साइड आ जाते हैं हम। ठीक है, कॉल साइड में तो 25,000, देखिए जैसे 25,100 पे मार्केट चल रहा है और हमने देखा 25,300 पर 1,19,000 का ओआई है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस बन चुका है। अब साथ ही साथ हमको यहाँ पर देखना क्या है, पुट ऑप्शन के लिए। ठीक है, पुट ऑप्शन के लिए देखना है मीन्स 24,900, 24,950, 25,000। ठीक है, 25,050, 25,100, 25,150। अब हमको यहाँ पर वो वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं कि जहां पर हमको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे किस स्ट्राइक प्राइस से नहीं जाने वाला। जैसे मान के चलते हैं 25,100 चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 25,000, राउंड ऑफ 25,000, 25,000 से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 25,000 पुट साइड की प्रीमियम को सेल कर देंगे। ठीक है, यहां पर जो 2,38,047 जो नंबर आपको दिख रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 25,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया हुआ है, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि इस हफ्ते तो भैया 25,000 मार्केट नहीं आने वाला है। ठीक है, और उन्होंने इसी उम्मीद के साथ इस ऑप्शन, इस स्ट्राइक प्राइस के ओआई को यहाँ पर सेल, ओआई बोल रहा हूँ सॉरी, इस स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया है, जिसमें ओआई आपको 2,38,000 रुपए दिख रहा है। मींस ये 25,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है हमारे लिए क्या काम करने वाली है, सपोर्ट का काम करने वाली है। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। और 25,300 यहाँ पर उल्टा है, सेलर का पर्सपेक्टिव है ना, तो यहाँ पर आपको उल्टा दिखेगा। ठीक है, 25,300 ये हमारे लिए क्या रहने वाला है, रेजिस्टेंस रहने वाला है, और ये हमारे लिए क्या रहने वाला है, सपोर्ट। आप न्यूमेरिकली देखिए मार्केट कितने पे चल रहा है, 25,100, आ गया समझ में, 25,100 पर मार्केट चल रहा है। तो हमने 25,000 की पुट ऑप्शन को सेल किया है और 25,300 का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। मींस 25,300 से लेकर 25,000 तक यहाँ पर एक रेंज बाउंड हो गई है, एक रेंज बाउंड हो गई है। मींस अगर अगले एक हफ्ते मतलब एक्सपायरी तक
अगर प्राइस यहीं पर इसी रेंज में अगर घूमता रह जाता है 300 से 25,000 के बीच में अगर प्राइस घूमता रह जाता है तो 25,300 का जो प्रीमियम कितना रुपए चल रहा है अभी 18 रुपए चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 28 रुपए, कितना चल रहा है 28 रुपए। ये दोनों प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में से किसी भी चीज की वैलिडेट नहीं हुई है, ना ही प्राइस 25,000 पहुंचा है ना ही 25,300 पहुंचा है, इसीलिए और घूमता कहाँ रह गया 25,100 पे। इस कंडीशन में जो प्रीमियम की वैल्यू है वो जीरो हो जाएंगी और इजिली प्रीमियम सेलर को मिल जाएगा और यहाँ पर सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा एकदम आसान तरीके से। ये ओआई होता है जो मैंने आपको कैसे रीड करते हैं और यूज कैसे करते हैं वो सारी चीजें साथ में ही समझा दी हैं, ठीक है। द सेकंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगला चेंज इन ओआई, ठीक है। चेंज इन ओआई, ओआई में हमने देखा है कि कितना ओआई है। अच्छा एक चीज और, ओआई में जो आपको डेटा दिख रहा है वो एक्सपायरी वाले दिन से लेकर अगली एक्सपायरी वाले दिन, मींस ये ओआई में आपको जो डेटा दिखता है वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी यानी कि पूरे वीक का डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है, ओआई में। और चेंज इन ओआई में आपको दिख रहा है सिर्फ एक दिन का। आ गया समझ में? सिर्फ एक दिन। ये ओआई में आपको जो डेटा दिख रहा है वो पूरे हफ्ते का दिख रहा है और चेंज इन ओआई में आपको वो डेटा दिख रहा है एक दिन का। मतलब एक दिन में कितने लॉट सेल किए गए हैं चेंज इन ओआई में दिखेगा। आइए समझ लेते हैं इसको भी। देखिए यहां पर दिख रहा है आपको 11,792, मतलब 25,100 पर 1,09,682 पूरा हफ्ते का डेटा है और 11,792 ये आपको जो डेटा दिख रहा है ना प्लस होने के बाद ही दिख रहा है, ठीक है। ये मतलब ऐड ऑलरेडी हो चुका है और ऐड होने के बाद ही आपको ये दिख रहा है। सेम चीज पुट साइड देख लेंगे, 1,65,000 है, ठीक है, 1,65,077 और यहाँ पर देखिए कितनी ढेर सारा एक दिन में सेल किया गया 1,27,000। क्यों सेल किया गया? क्योंकि भैया मार्केट जो है अब ऊपर जाने की ट्रेंड में पकड़ के बैठा हुआ है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, तो कॉल साइड सेलिंग कम हो रही है और पुट साइड सेलिंग ज्यादा हो रही है। इवन आप ये जो माइनस में डेटा दिख रहे हैं, ये माइनस मतलब क्या होता है, ये अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। जो लोग कॉल सेल को बहुत दिनों से सेल करके बैठे हुए थे, अब वो फाइनली या तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली जो पोजीशन ओपन की हुई थी मार्केट ऊपर जाने के कारण प्रीमियम की वैल्यू बढ़ गई और यहाँ पर ऑप्शन सेलर का लॉस हो गया और कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन को जो है वो लॉस में एग्जिट कर रहा है। आगे समझ में, यहाँ पर लिखा हुआ है पुट ऑप्शन, ठीक है। ये पुट ऑप्शन का डेटा है, देखिए ये पूरे हफ्ते का है और ये पूरे एक दिन का है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1,27,000, ये एक दिन का है और 1,65,000 पूरे हफ्ते का है, गुरुवार से, गुरुवार नहीं, बुधवार से लेकर मंगलवार तक का। कैसे? मंगलवार को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, बुधवार से स्टार्ट हो गए, बुधवार चलेंगे, गुरुवार चलेंगे, शुक्रवार चलेंगे, शनिवार रविवार चलेंगे, सोमवार चलेंगे और फाइनली फिर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। और ये जितने भी सौदे पूरे हफ्ते भर में हुए हैं वो कब कटेंगे, मंगलवार को कटेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से बुधवार स्टार्ट हो गया, फिर सौदे बनना शुरू, फिर पूरा हफ्ता चलेंगे, अगला मंगलवार आएगा, सौदे कटना शुरू हो जाएंगे सेम डे यानी कि एक्सपायरी वाले दिन ये सौदा जो है वो कटता है। ये मैं आपको एकदम शुद्ध लैंग्वेज में हिंदी में आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में, क्योंकि ये ऑप्शन चेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ऑप्शन चेन रीड करना। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर चीजें सही से मिल नहीं पा रही हैं, जिस हिसाब से उनको चीजें बताई जाना चाहिए वैसी हो सकता है उनको नहीं बता पा रहा है कोई, इस वजह से उनके लिए चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है और ओआई और चेंज इन वाई क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में जो है आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। अब यहाँ से थोड़ा हम जल्दी करेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने में और जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है उसमें कितना पैसा डिप्लॉय हुआ है, ये वॉल्यूम में हमको दिखेगा। आईवी मतलब क्या होता है, आईवी का फुल फॉर्म होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्या होता है,
इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है आईवी का मतलब। और यहां पर अगर आप आईवी देखेंगे तो 25,100 की आईवी कितनी चल रही है, 25,100 की यहां पर आईवी कितनी चल रही है, 7। कितनी चल रही है आईवी यहां पर, 7 चल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रीमियम आप देख रहे हो ये कितना चल रहा है, 93 रुपीज ये प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, ये एलटीपी जो प्रीमियम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये प्रीमियम जो 93 रुपीज चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप आईवी देख रहे हैं 7 आईवी चल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 93 रुपीज में 7% अपसाइड जाने की संभावना है और 7% ही डाउन आने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन के प्रीमियम में आईवी समझ में, आईवी हमको ये बताता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम है उस प्रीमियम में कितने परसेंट के ऊपर या फिर कितने परसेंट नीचे जाने की संभावना है। आईवी जो लिखी हुई है ये परसेंटेज में, ठीक है, ये परसेंटेज और किसका परसेंट बता रहा है, ये पोटेंशियल बता रहा है प्रीमियम का कि इतना प्राइस ऊपर जा सकता है और इतना ही प्राइस नीचे आ सकता है। प्रीमियम का ध्यान में रखना, प्राइस की बात कर रहा हूं मैं तो सिर्फ प्रीमियम के प्राइस की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रीमियम कितना परसेंट ऊपर जा सकता है और कितना परसेंट डाउन आ सकता है। सेम चीज ये रही आईवी, ठीक है, और ये रहा एलटीपी। यहां देख लेते हैं 54 रुपए का प्रीमियम है और यहाँ पर आईवी आ रही है 6.5। मतलब क्या है, मतलब है कि 54 रुपए के प्रीमियम में पोटेंशियल है 6.5% ऊपर जाने की और 6.5% नीचे आने की। ठीक है, तो हाँ, तो कैलकुलेट करने में यहाँ पर जो आंसर आया है वो कितना आया है, 54 रुपए का 6% अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 3.69। ओ, बहुत कम। मतलब कि 54 रुपए का जो प्रीमियम है पोटेंशियल सिर्फ 3 रुपए ऊपर जाने की या फिर 3 रुपए नीचे आने का पोटेंशियल है। देखिए, तो ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो आईबी समझ में आ गया, आईबी का परसेंटेज मैंने यहाँ पर बताया, ये परसेंटेज भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आईबी के बाद है एलटीपी। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आखिरी बार सौदा कितने रुपए पर किया गया, एलटीपी। ठीक है, हर स्ट्राइक प्राइस का आपको अलग अलग एलटीपी दिखेगा, और ये जो एलटीपी है यही हम पे करते हैं सेलर को। ठीक है, जब हम किसी भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को जब बाय करते हैं तो आपको यही पैसा देना पड़ता है, किसको, प्रीमियम सेलर को यह पैसा देना पड़ता है। तो जैसे यहाँ देखिए 128 लिखा है, 128 इंटू करेंगे हम 75 से, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 75 क्वांटिटी का एक है। आगे समझ में, तो आप इंटू कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो पैसा आपको सेलर को जो है देना पड़ेगा। और अगर एक्सपायरी तक उस स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट नहीं पहुंचता है, जैसे आपने 25,050, हाँ 25,050 जैसे यहाँ पर आपने अगर ऑप्शन बाय किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें 128 रुपए है, जितना मूवमेंट प्राइस में आएगा आपको उतना ही प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। आगे समझ में। और अगर ये सारी चीजें देखिए पार्सली ही मैं आपको समझा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने लायक है। ठीक है, तो आपको हो सकता है अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर समय देकर चलना ही पड़ेगा। दोबारा से हम इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे, तो आपके हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहे होंगे, तो वो भी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आईवी आपको समझ में आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ में आ गया, टाइम वैल्यू समझ में आ गया, एलटीपी भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। चेंज मतलब क्या होता है, चेंज मतलब होता है, देखिए चेंज मतलब होता है कि आपने जो प्रीमियम यहाँ पर पे की हुई है, ये जो प्रीमियम यहाँ पर चल रही है, इस प्रीमियम में दिन भर में कितना बदलाव आया है। अगर ये प्रीमियम ओपन होने के बाद ऊपर गई है तो ग्रीन कलर में दिखेगी, अगर प्रीमियम ओपन होने के बाद नीचे गई है तो रेड कलर में दिखेगी। इस तरीके से देखिए, ये आया समझ में, ये एल चेंज हो गया। और ये बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी आस्क मतलब बायर कितनी क्वांटिटी कितने रुपए पे खरीदना चाह रहा है और सेलर कितने रुपए पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहा है। मतलब बिड मतलब खरीदना और आस्क मतलब सेल करना। ठीक है, बिड मतलब खरीदना और आस्क मतलब सेल करना। यह यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, ठीक है, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, ऑप्शन चेन है, इसको और हम
आगे समझेंगे कि कैसे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि पीसीआर क्या होता है, ठीक है? शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे, ठीक है? और एक ऑप्शन चेन के द्वारा मार्केट का डायरेक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आगे भी आने वाली वीडियो में जो है वो समझने वाले हैं, ठीक है? जब तक के लिए थैंक यू। हो सकता है ये मैंने ऑप्शन चेन आपको सारी समझा दी है पूरी, कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है? एक साइड का पार्ट मैंने आपको समझाया और सेम राइट साइड में ही है, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।